नरसिंह मेहता जी की पुत्री कुंवरी बाई, उनके सास ससुर ननद ये बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बहुत उत्पीड़ना करते थे। क्यों? क्योंकि नरसिंह मेहता जी ने ब्याह तो कर दिया था अपनी पुत्री का, अंजार एक जगह है कच्छ में, वहां ब्याह हुआ था। इनके सास ससुर और ननद अच्छे नहीं थे, वो पूरे दिन इनको कोसते रहते थे, डांटते रहते थे, इनके पीछे पड़े रहते थे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन नरसिंह मेहता जी को गाली देते थे, ये बात उससे सहन नहीं होती थी। वो हाथ जोड़ के कहती थी, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, मुझे जितना सुनाना है बोल दीजिए, पर मेरे पिताजी को कुछ मत कहा कीजिए। लेकिन वे सब लोग तो तालकूटा की बेटी, तालकूटा मतलब मजीरा बजाने वाला, तालकूटा की बेटी ऐसा कह के ही बुलाते थे। अब कुछ भी हो, अपमान तो करते थे, लेकिन पुत्र की पत्नी है इस नाते से जो उसकी क्रियाएं वो भी करते थे, तो पुत्र का पुत्र हुआ है, इसलिए माता पिता थोड़ा उत्सव, छोचक का उत्सव मना रहे थे। और उस उत्सव में सबको निमंत्रण भेजा। तब कुंवरी बाई, नानी बाई ने जाकर के अपने ससुर जी से कहा, मेरे पिताजी को भी निमंत्रण भेज दीजिए, वो भी आ जाएंगे। दूर बैठी बैठी सास हंसने लगी, बोले आएगा तो खाली हाथी, लेके तो कुछ आना नहीं उसको बुला करके हमारा अपमान ही होता है, सबके सामने दिखाना कुछ भी करता नहीं, ऐसा सब बोलने लगी। लेकिन ससुर जी ने सोचा कि ठीक है, सब आ रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे, कहीं बात ऐसी ना बन जाए कि बताओ विवाह किया अपने पुत्र का इनकी पुत्री से और नरसिंह मेहता को बुलाया भी नहीं, ठीक है हम आमंत्रण भेज देते हैं। तो अपने कुल पुरोहित को पत्र लिख करके भेज दिया और कह दिया, जाइए नरसिंह मेहता जी को निमंत्रण दे आइए, यहां छोचक का कार्यक्रम होना है, वो जरूर पधारें। ध्यान से सुनिएगा। कुल पुरोहित जी जैसे पत्र लेकर के बाहर गए तो नानी बाई दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के बोली, ये तो संदेश आप ससुर जी का दे देना, मेरा मौखिक संदेश मेरे पिताजी को दे देना, उनसे कह दीजिएगा कि बेटी के घर आ रहे हैं, मुझे पता है पिताजी के पास धन संपत्ति कुछ है नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी हो सके तो थोड़ी व्यवस्था करके ले आए, यहाँ देन लेन करेंगे तो उससे मेरा मान बढ़ेगा। आप पिताजी को थोड़ा निवेदन कर देना कि कुछ लेकर के आवें, बस मेरा मान बढ़े ससुराल में, पिताजी का मान बढ़ेगा, मेरा मान बढ़ेगा तो आगे मुझे जीवन जीने में अच्छा लगेगा। आप बस ये निवेदन मेरी तरफ से उनको कर देना, ठीक है। अब यहां वो कुल पुरोहित जी नानी बाई का संदेशा लेकर के पहुंचे नरसिंह मेहता के पास। नरसिंह मेहता जी तो करताल बजा रहे थे, वो 16 तो सूरदास जिनके नेत्र ही नहीं है, 16 सूरदास और जो भी नरसिंह मेहता के आगे आ जाते सबको पकड़ लाते, मेरे घर में रहो। 16 सूरदास और बाकी के जो 10-5 संत और थे उनके साथ मंजीरा लेके जाते, जूनागढ़ में घर घर बाहर खड़े होकर बजाते, हमें कुछ भिक्षा लेके आते, तो सूखी सामग्री दाल आटा चावल मिल जाता, घर लाके बनाते और प्रेम से सब पाते। ऐसे चलता था जीवन। अब यहां वो कुल पुरोहित जी आए निमंत्रण लेकर के, जैसे ही निमंत्रण लेकर के आए तो सब साधु महात्माओं को लगा कहीं भंडारा होने वाला है, भंडारा की चिट्ठी आई है। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ओहो भंडारे की चिट्ठी आई है, 2 दिन से तो कुछ पाया नहीं, नरसिंह जी भंडारे की चिट्ठी आई है। नरसिंह जी थोड़े प्रसन्न भी हुए, थोड़े भावुक भी हो गए, हे संत महात्माओं मैंने कितना बुरा किया ना, आप सबको अपने घर में रख लिया, प्रसाद भी नहीं मिलता इतने प्रेम से। बोले वो तो ठीक है 2-4 दिन भूखे रहते हैं, पर जब मिलता है तो मिलता चकाचक है। कभी कभी तो तुम्हारे ऐसे ही यजमान आते हैं नरसिंह जी, लेकिन हमको 2-4 दिन भूखा रहना पड़े तो दिक्कत नहीं, लेकिन आज कोई चिट्ठी आई है भंडारे की। नरसिंह जी बोले दुर्भाग्य से ये भंडारे की चिट्ठी नहीं है, ये मेरी बेटी के ससुराल के कुल पुरोहित है, वहां का कोई संदेश लाए हैं। तो सब संत बेचारे उदास हो गए। कुल पुरोहित जी आए, संदेशा दिया, ओहो प्रसन्न हो गए, मेरी पुत्री के पुत्र का छोचक है, उसमें जाना है। नरसिंह जी बोले संत जनों आनंदित हो जाओ। बोले क्यों? बोले चलेंगे अंजार, वहां बेटी के यहाँ छोचक दे के आएंगे, वहां पाएंगे बढ़िया प्रेम से मालपुआ। बोले बहुत अच्छे। अब यहाँ वो कुल पुरोहित जी आए थे, आकर के वो खड़े हो गए, तो पत्नी ने जाकर नरसिंह जी से कहा, बेटी के घर से संदेशा लेके आए हैं, कुछ खान पान तो कराना चाहिए इनको। बोले यहाँ हमारा ठिकाना नहीं, इनको कैसे खिलाएं? तो नरसिंह जी बोले एक ही तरीका है। बोले क्या? मंजीरा उठाओ, चलो जूनागढ़ में घर घर जाके कीर्तन करेंगे, तो जो सामग्री मिलेगी बना खाएंगे। एक करताल उनको भी दे दी पुरोहित जी को, बोले आप भी चलो। पुरोहित जी बोले मुझे क्या करना है? बोले आप भी करताल बजाओ। पुरोहित जी बेचारे करताल बजाते चल रहे। नरसिंह मेहता सामग्री लेकर के आए, लेकिन ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। अरे नरसिंह तेरे लिए मैं बैठा हूं, मुझसे क्यों नहीं कहता एक बार भी? कीर्तन करके कमाना मंजूर है, मुझसे नहीं कहेगा। जो सामग्री नरसिंह मेहता लेकर के आए कीर्तन करके, वो घर में आते इतनी अद्भुत हो गई। नरसिंह मेहता जी की पत्नी ने जब उस सामग्री को सिद्ध किया, इतनी अद्भुत सामग्री बनी, इतनी अद्भुत सामग्री बनी, वो पंडित जी खाने, उनके मन में तो ये आ गया था, ये छोचक क्या लेके जाएंगे, मुझे नहीं भोजन करा पा रहे, मुझे करताल लेके घुमा रहे हैं, ये छोचक लेके जाएंगे। लेकिन जैसे वो प्रसाद पाने बैठे, ऐसी अद्भुत अद्भुत सामग्रियां जो नरसिंह जी के घर में बनी भी नहीं थी, वो पंडित जी को थाल में दिख रही थी। पंडित जी बोलते थे कि रोटी लेकर के आओ। नरसिंह मेहता जी की पत्नी लाती रोटी थी, लेकिन थाल में जाते ही वो मालपुआ बन जाती थी, थाल में जाती ही वो रबड़ी बन जाती थी। ऐसी अद्भुत चमत्कार होने लगे। नरसिंह मेहता जी के यहाँ पा करके प्रसाद पाते पाते स्थिति ये हो गई कि पंडित जी के लिए चिकित्सक बुलवाने पड़े, बीमार हो गए, इतना भोजन कर लिया उन्होंने, हालत खराब हो गई। फिर नरसिंह मेहता जी ने उनकी चिकित्सा की,
ये पस्त क्यों हुए? ठाकुर जी ने उनको, वो नरसिंह मेहता के लिए गलत गलत सोच रहे थे ना, इसलिए ठाकुर जी ने उनको ऐसा कर दिया। वो तो महाराज उठ करके फिर जैसे तैसे ठीक भाई, बोले नरसिंह जी आ जाना, छोचक लेके, छोचक में पहुंच जाना। बोले हाँ ठीक है। ये वापस गए, वहां जाकर के उन्होंने बताया, बोले नरसिंह जी ने तो ऐसा प्रसाद पाया, मैं क्या बताऊं, अद्भुत आनंद आ गया। बोले अभी देखते हैं, आने दो। नरसिंह मेहता जी बोले भैया बेटी के यहाँ जाना है, कैसे जाएं? अंजार बहुत दूर है, जूनागढ़ एक तरफ और कच्छ, जूनागढ़ आता है सौराष्ट्र में, है? सौराष्ट्र में आता है ना जूनागढ़, सोमनाथ, द्वारिका, और अंजार कच्छ, कैसे जाएं? पैदल जाएंगे तो छोचक का समय निकल जाएगा। तभी नगर में घूमे करताल लेकर के, तो कोई भी सामग्री लेकर के, तो बोले सामग्री नहीं चाहिए, कोई बैलगाड़ी हो तो हमें दे दीजिए 10-5 दिन के लिए किराए पे, हम ले जाएं। तब एक व्यक्ति इनको मिला, उसने कहा देखो मेरे बैल तो हो गए बूढ़े और बैलगाड़ी खड़ी खड़ी हो गई है जर्जर, इससे काम चल जाए तो आप ले जाओ। नरसिंह मेहता जी बोले हमें बस दे दो, हम तो बस चले जाएं। बड़े बूढ़े बैल, बिल्कुल ऐसा मतलब कि यमराज संगी चल रहे थे उनके, कि बस कब अंतिम श्वास लें हम इनको लेके जाएं। और बैलगाड़ी ऐसी कि महाराज चर्र मर्र करती हुई वो चले। नरसिंह मेहता जी बोले परिवार के साथ जाना चाहिए छोचक में। सारे सूरदास बैठा है, 16 सूरदास बैठ गए अपने कमंडो मंडल लेकर के, सब सामग्री लेकर के, और बचे 10-15-20 संत, उनको भी बैठा दे। अब बैलगाड़ी में ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों की जगह, उसमें 16 सूरदास और 10 महात्मा और चढ़ गए। बैलों की तो आंख बाहर आ गई, बोले अब हो गए कल्याण हमारे। फिर उसके बाद नरसिंह मेहता और चढ़ गए उस पर। आहा, धीरे धीरे चलने लगे बैल। थोड़ी दूर ही गए थे, जूनागढ़ से ज्यादा 1 किलोमीटर बाहर निकले थे, इतने में ही महाराज चारों चक्के चक चक करके टूट टाट गए। बेचारे सूरदास सब नीचे गिर गए, किसी की कोहनी फूट गई, किसी का सिर फूट गया, किसी के कहीं लग गई, सब गिर गिरा गए। नरसिंह मेहता भी गिर गए। नरसिंह जी बोले क्या करें, कैसे करें, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। बैलों के जीभ बाहर निकल आई, एक तो पधारी गया, एक ही जीवित बचा बस। नरसिंह बोले अब क्या करेंगे? इतने में ही ठाकुर जी लकड़हार बनकर के आ गए। एक लकड़ी की सामग्री को सिद्ध करने वाला, सिर पर धांटा बांध करके और हाथ में महाराज सामग्री लेकर के, ऊंची धोती पहन करके। अब हर बार ठाकुर जी आते हैं, नरसिंह जी को पता चल जाता है कि ठाकुर जी, बाकियों को नहीं पता चलता। और ठाकुर जी आते ही नरसिंह जी को सौगंध देते हैं, किसी को नहीं बताना कि मैं आया हूं। जैसे ही ठाकुर जी आए तो नरसिंह जी रोने लगे। नरसिंह जी कष्ट आने पर नहीं रोते, ठाकुर जी के आने पर रोते हैं कि ये मेरे कष्ट को संभाल ले, खुद कष्ट क्यों लेते हैं। सब सूरदास नरसिंह जी को शांत करने, आप रो मत, बैलगाड़ी ठीक हो जाए। बोले मैं बैलगाड़ी के लिए नहीं रो रहा हूं, मेरे कष्ट के कारण किसी और को कष्ट होता है इसलिए रो रहा हूं। इतने में ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर के बोले अरे भैया क्या हो गया, आप लोग सब दुखी लग रहे हैं। तो संतों ने बताया, बोले हमारी बैलगाड़ी टूट गई, हमको अंजार जाना है। ठाकुर जी बोले ये तो मेरा काम ही है, टूटे हुए जीवन को, टूटे हुए सामग्रियों को सिद्ध करना, लाओ अभी ठीक करता हूं। तुरंत ठाकुर जी ने ठोक पीट करके पूरी बैलगाड़ी बिल्कुल नई कर दी। वो ठोक पीट के नई क्या करी, उन्होंने पूरी बैलगाड़ी स्पर्श करी, वो हो ही गई नई। लेकिन बोले हमको दक्षिणा में एक चीज चाहिए। संत जन बोले हम पे कुछ नहीं है भैया, कमंडल है, चाहो तो इनको ले जाओ। बोले नहीं कमंडल नहीं चाहिए हमको। बोले तो, बोले हमको भी अंजार तक जाना है, आप अगर हमको भी इसमें बैठा लो तो बड़ी कृपा। सूरदास बोले हम तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे, तुम कहां बैठोगे। बोले हम अपनी जगह बना लेंगे और हम एक और आपको बढ़िया एक उपहार दे देंगे। बोले कि आपको बैलगाड़ी नहीं चलानी, हम खुद चलाएंगे। बोले हमारे बैल भी मरने वाले हैं, बोले इनको भी मैं एक औषधि दे दूंगा, ये भी ठीक हो जाएंगे। बोले दे दो। एक औषधि जैसी निकाली, बैलों को चटाई। औषधि क्या थी, अमृत था वो तो। ठाकुर जी ने जैसी जीभ से स्पर्श करा, बैल तो बिल्कुल युवा हो गए, उनके कोठे निकल के आ गए, बड़े बड़े पैर हो गए, और महाराज वे सबरे रम्मान लगे। ठाकुर जी इतने में ही लेकर के बैठे हैं, हाथ में चाबुक और बैलगाड़ी चला रहे हैं। तीन के सारथी बने हैं ठाकुर जी। द्वापर में अर्जुन के सारथी बने हैं और कलयुग में 2 लोगों के सारथी बने हैं, और दोनों ही गुजरात के हैं, एक रामदास बोढ़ाना और दूसरे नरसिंह मेहता। इन दोनों के सारथी ठाकुर जी बने। ठाकुर जी ने तो एक बार चाबुक मारी, इतने में तो अंजार पहुंच गए। उन्होंने अपने करताल वरताल ढूंढ के कीर्तन शुरू किया ही था, इतने में ठाकुर जी बोले आ गए हो अंजार। बोले हमने तो सुना था अंजार कच्छ में है। बोले तो हाँ आ गए, कच्छ ही आ गए हम। बोले बड़ी जल्दी आ गए। बोले अब ये तो आ गए, अब आप लोग अपने अपने काम को जाओ, हम अपने घर जा रहे हैं। ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। नरसिंह मेहता फिर रोने लगे, जय हो नाथ, बड़ी आपकी कृपा। नरसिंह मेहता जी को जैसे अंजार पहुंचे तो कुल पुरोहित जी मिल गए, आ गए आप। बोले हाँ जी भैया बढ़िया आ गए। छोचक लेके आए हो। बोले हाँ लेके आए। बोले क्या लाए हो। बोले माथे पर लगाने वाला गोपी चंदन, गले में पहनने वाली कंठी माला, इससे बढ़िया क्या है छोचक। और सब कुछ अपने के लिए माला भी लेके आए हैं। जितने लोग हमारी पुत्री के पुत्र के छोचक में आए, सबको चंदन लगाएंगे, गले में कंठी माला पहनाएंगे, नाम जपने के लिए माला देंगे, इसी से जीवन उद्धार होगा। इससे बढ़िया छोचक कोई हो सकता है। नरसिंह मेहता जी को नगर के बाहर एक फूटी सी धर्मशाला में रहने के लिए व्यवस्था दे दी। यहां पुत्री को पता चला तो पुत्री पहले ही गुपचुप तरीके से अपने पिता से मिलने गई। नरसिंह मेहता जी को जाकर के हृदय से लगा लिया, पिताजी आप आ गए। हाँ पिताजी, मैं जानती हूं आपका स्वभाव कैसा है, आप बिल्कुल अपने पास धन संपत्ति नहीं रखते, लेकिन मैं मानती हूं कि शायद मेरा मान बढ़ाने के लिए आप कुछ तो लाए होंगे। हाँ बेटी लाया हूं ना। क्या लाए हैं। तो तेरे सास के लिए, ससुर के लिए, देवर के लिए, ननद के लिए, संबंधियों सबके लिए चंदन लाया हूं, सबके लिए कंठी माला लाया हूं। अरे ये कंठी गले में रहेगी, चंदन सिर पर रहेगा, प्राण निकलेंगे सीधे वैकुंठ जाएंगे। और जपने के लिए माला लाया हूं बेटी। ये जीवन में इतने सारी संपत्ति लेकर के, खेल खिलौना लेकर के क्या करेंगे, इससे बढ़िया छोचक हो सकता है। पुत्री रोने लगी। आप अच्छे हैं पिताजी, पर समाज अच्छा नहीं है। वो कैसे समझेंगे आपकी इस भावना को।
आप अपनी भक्ति भाव से सब कर रहे हैं, पर समाज संसार में कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जहां दिखावा जिसको कहते हैं, उसके लिए पिताजी कुछ कर, मुझे था कि आप कोई व्यवस्था करके लाएंगे, इससे तो आप ना आते तो अच्छा था। मैं 4 बात सुन लेती कि तेरा पिता निमंत्रण के बाद भी नहीं आया, मुझे चलता, लेकिन अब आप आकर के भी कुछ नहीं करके जाएंगे तो मेरे को बहुत सुनना पड़ेगा। मुझे ये लोग मारने ना लगे पिताजी, मुझे अपने मार पिटाई आदि इनकी कोई चिंता नहीं, पर भरे सभा में कहीं आपका अपमान ना करें। आप चंदन लगाते घूमेंगे, गले में कंठी पहनाएंगे, या आपका अपमान निश्चित करेंगे पिताजी। तो नानी बाई को नरसिंह मेहता बोले, नानी एक बात बता, अपना विवाह याद है तुझे? बोले हाँ। मेरी सामर्थ्य थी इतना अच्छा विवाह करने की? बोले नहीं। कैसे हो गया? सांवरिया सेठ की कृपा। समाज में क्या? अरे तू ठाकुर जी पे भरोसा रख, सब करेंगे, उन पर विश्वास रख, अपने भाई पे भरोसा कर, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, तू निश्चिंत होकर के जा, अपने पुत्र के उत्सव को मना, मैं आऊंगा। पुत्री चली गई वापस, और यहां घर के लोगों को पता चला कि नरसिंह मेहता आ गए हैं, तो नरसिंह मेहता जी के पास एक सेविका को भेजा कि जाओ उनकी सेवा करना, और लिख करके भिजवा दिया, ये सामान छोचक में लेकर के आना। क्या क्या सामान लिखवा दिए? बोले हमारे घर में गणेश जी हैं, उनके लिए 1.25 लाख रुपया, उनके सोने की सामग्री। हमारे घर में नारायण भगवान हैं, उनके 1.25 लाख रुपया दक्षिणा, उनकी सोने की सामग्री। हमारे घर में अम्बे मैया भी हैं, उनकी 1.25 लाख दक्षिणा, उनकी सोने की सामग्री। हमारे घर में इतनी गैया हैं, उनके गले के लिए सोने के आभूषण, पैरों के लिए सोने के पाजेब, उनके सींगों के लिए सोने के सींग। हमारे घर में इतने घोड़े हैं, उनके लिए ये, उनके लिए वो, सबके लिए लिखवा दिया। अरे इनकी सास चिड़ में ऐसी आ गई कि आंखों के आगे जो आता है उसी का नाम लिखवाती है, इसके लिए ये लेके आना, हमारे घर में इतने दासी हैं, दास हैं, उनके लिए इतना लाना, ये लाना। पंडित जी लिखते लिखते हार गए, बोले कि भैया इतनी संपत्ति तो कुबेर ही ला सकता है। अरे मैया बूढ़ी हो गई हो, क्या लिखवा रही हो? बोले तुम लिखते जाओ बस, अब तो मौका मिला है, नरसी आएगा, पूरे सभा के सामने इसका अपमान करूंगी मैं, ये तो मौका ढूंढी रही थी मैं। तो पत्थर लिखो। बोले काय के पत्थर? बोले एक सोने का एक चांदी का। बोले पत्थर का क्या करोगी? बोले एक पे बैठूंगी, उस पर बैठ के नहाया करूंगी, और चांदी के पत्थर से अपने पैर घिसा करूंगी। पत्थर भी लिखो। नरसिंह मेहता के पास पत्र लेकर के एक दाई मां लेकर के वो पत्र गई। नरसिंह मेहता की भोजन आदि की कोई व्यवस्था उन्होंने करी नहीं थी। गर्म तपता खोलता हुआ पानी लेकर के गई थी स्नान के लिए। नरसिंह मेहता ने स्पर्श किया, बोले तो बहुत गर्म पानी है, सब सूरदास बेचारे जल जाएंगे। उन्होंने कहा आप तो बहुत बड़े भक्त हो ना, मेघ मल्हार राग गा दो, बारिश हो जाएगी। ऐसा कोई राग गाओ, वर्षा का राग, वर्षा ऋतु का राग, अपने आप बादल आ जाएंगे आकाश में, नहा लेना उसी में। नरसिंह मेहता बोले आपकी बड़ी कृपा, आपने याद दिलाया। नरसिंह मेहता ने जैसे ही गाना शुरू किया, बरसन लागे मेघ चहु दिश, जैसे ही आकाश से झरझर करके जल बरसने लगा, नरसिंह मेहता ने जैसे ही गाया, काले काले बादलों ने आकर के महाराज पूरे आकाश को घेर लिया। नरसिंह मेहता सब सूरदासों को, संतों को लेकर गए, बोले यही है। क्या है? शॉवर चल रहा है, नहा लीजिए। सबको नवाया धुवाया, आनंद हुआ। लेकिन यहां तो नहा धो करके सब तिलक स्वरूप, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि पूरे अंजार में पानी पानी हो गया। और तो और क्या कहें, नानी बाई की जेठानी, जेठानी समझते हैं? नानी बाई की जेठानी मतलब उनके पति के बड़े भैया की वाइफ, वो जेठानी उस पानी में डूब के मर और गई, इतनी वर्षा हुई। अब तो हाहाकार मच गया, और इसका भी आरोप लगा दिया नरसिंह मेहता के ऊपर, ये पामपट आया है हमारे नगर में, इसलिए इतनी वर्षा हो गई। हमारे यहाँ छोचक मंगल कार्य था और ये देखो अपशकुन हो गया, हमारे घर में एक की मृत्यु हो गई। नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, उनकी जेठानी के सामने बैठ के एक पद गाया। एक पद गाते ही वो तो जीवित होकर खड़ी हो गई। नरसिंह मेहता जी के इस भाव को सब बोले जादूगर है, जादू करना जानता है। अपना प्रभाव जमाने के लिए पहले उसके प्राण ले लिए, फिर उसके प्राण दे दिए। लोग क्या समझें कि ये भक्ति का प्रभाव है। जितनी सामग्री लेकर के पत्र में लिख करके आई थी, सब सामग्रियों को पढ़ने के लिए वहां पुरोहित जी खड़े हुए। बोले नरसिंह जी इतनी सामग्रियां लिख करके भेजी गई है, मैं पढ़ के सुना दूं? बोले पढ़ के मत सुनाइए। बोले तो क्या करें? आप तो बस हमारे ठाकुर जी का स्मरण करके रख दीजिए, सब सामग्री की व्यवस्था हो जाएगी। बोले पहले तो वर्षा हुई थी जिसमें पानी गिरा था, एक जेठानी डूब के मरी थी। वर्षा विश्राम होते ही जैसे ही अपमान करना प्रारंभ किया, सभा में कुछ नहीं लेकर के आए, छोचक में खाली हाथ चले आए हो, तभी तबड़ 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 आवाज होने लगी। बाहर जाकर के देखा, 4.5 घंटे तक अंजार में सोने बरसते रहे आकाश से। घरों में लबालब भर गए, लोग बाग लूट लूट के भाग गए, एक परत पूरी सोने की अंजार में बन गई। नरसिंह मेहता ने कहा हमारे ठाकुर जी ने सब व्यवस्था करी है, आपको जितना चाहिए इससे सोना बनाओ, इससे चांदी बनाओ, इससे रत्न करो। यही हमारे ठाकुर जी के द्वारा छोचक है। कहते हैं आज भी अंजार में खुदाई होती है घर बनाने के लिए, तो आज भी नरसिंह मेहता के समय के सोने के कुछ अंश मिल जाते हैं। पूरे अंजार में सोना ही सोना हो गया। ये दृश्य देख करके सास ससुर ननद सब नरसिंह मेहता के आगे नतमस्तक हो गए। हम आपकी भक्ति को पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो। लेकिन अब वो हुआ जो सबसे सुंदर था। क्या? आपकी पुत्री नानी बाई ने अपने पुत्र को, जिसका छोचक था, उसको अपनी सास की गोद में दिया और अपने संप्रदाय के आगे हाथ जोड़ के कहा मैं आप सबका त्याग करती हूं, अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। मेरे ऐसे पिता, ऐसे भक्त पिता मुझे जीवन में प्राप्त हुए हैं। आपको धन संपत्ति चाहिए, पूरा नगर सोने का हो गया, इसी में रहिए, यहीं निमग्न रहिए, मैं अपने के साथ रहूंगी और भगवत भजन करूंगी। और उसी समय
नानी भाई अपना घर छोड़ के पिता के साथ वापस चली गई। वापस लौट करके अपने पिता के पास आ गई और चरणों में आकर के कहा, अपनी सेवा में कीजिए। मैंने आपको वक्त किया कि सामग्री लेकर के मेरे ससुराल आइए। अब पिताजी मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, उस सांवरिया सेठ जिसका आप नित्य दर्शन करते हो, एक बार मुझे उनका दर्शन करा दीजिए। नरसिंह मेहता जी की छोटी बेटी रत्नाबाई, बड़ी बहन की स्थिति देख करके उसने पिताजी से प्रार्थना की, मुझे विवाह नहीं करना, मैं भी आपकी शिष्या बन के रहना चाहती हूँ। नरसिंह मेहता जी ने उनको फोर्स नहीं किया, उन्होंने ब्याह नहीं किया। श्यामल दास की पत्नी है, श्यामल दास, दोनों बहन, पत्नी और नरसिंह मेहता जी की पत्नी सब मिलकर के करते हैं, कीर्तन करते हैं, खूब आनंद से रहते हैं। बहुत जन्माष्टमी का दिन था और नरसिंह मेहता जागरण में कीर्तन करते थे पूरी रात। आज जन्माष्टमी का दिन है और कहते हैं जो तिथि, जो वार, जो नक्षत्र ठाकुर जी के प्रकट होने पर हुआ था, ठीक वही हजारों साल बाद वही तिथि, नक्षत्र आदि सब प्रकट हुआ। जूनागढ़ के पास के गांव में नरसिंह मेहता कीर्तन करने के लिए गए। रात भर कीर्तन किया। कीर्तन करते करते जैसे ही 12 बजे रात्रि के मध्य रात्रि हुई, नरसिंह मेहता खड़े होकर के कीर्तन करने लगे। अपने हाथ में करताल बजाते बजाते घूमना प्रारंभ किया। धीमी गति से फिर थोड़ी तेज गति हुई, थोड़ी और द्रुत गति हुई। नृत्य करते 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 जैसे ही सूर्य उदय का समय हुआ, जन्माष्टमी के दिन श्री नरसिंह मेहता ठाकुर जी में विलीन हो गए, भगवान की लीला में ही प्रविष्ट हो गए। ऐसे श्री नरसिंह मेहता जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसे नरसिंह मेहता जी को बार बार वंदन करते हैं जिन्होंने इस धराधाम